चलो आगे देखते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन स्ट्रक्चर की जगह पर मैंने बोला कि कोई तो प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, यह सबसे अच्छा होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्रॉपर्टी अलग। इसकी जगह पर, प्रॉपर्टी की जगह पर स्ट्रक्चर अलग, ऐसा भी बोला जाता है। आइसोमेरिज्म में दो टाइप से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी अलग, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर अलग नहीं रहते, अरेंजमेंट अलग रहती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, फिर भी मैं बताता हूं। चेन आइसोमेरिज्म यानी चेन डिफरेंट होती है, जैसे कि ये और ये, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग रहती है, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। एक नंबर पर अल्कोहल है, यहां पर 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग रहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोर्स सेम रहेगा। आइसोमेरिज्म बोला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्डिहाइड और उतने ही कार्बन वाला कीटोन, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। मेटामेरिज्म इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें ये उन फंक्शनल ग्रुप के द्वारा दिखाया जाता है जो चेन के अंदर आते हैं, जैसे कि कीटोन। और इसमें होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप में लेफ्ट और राइट में कार्बन की संख्या वैरी होती है, जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में 1 और इधर 3 कार्बन है, तो इसका मेटामर ये रहेगा, जिसके इधर 2 और इधर 2 है। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहते हैं, तो उसको मेटामेरिज्म कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर ही है। टॉटोमेरिज्म ये हमको उतने डिटेल में नहीं है, ये बेसिकली इसको आइसोमेरिज्म कहना भी मुश्किल है, लेकिन कई जगहों पर कहा जाता है, कई जगहों पर नहीं कहा जाता है एनसीईआरटी में, लेकिन इसको दिया हुआ है एज आइसोमर बोल के। इसमें होता क्या है, मान लो ऐसे, इसमें 2 आइसोमर्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से ये कीटोन और ये इन ऑल, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स है। बाकी के आइसोमर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में सोल्यूशन में नहीं रहते, या फिर ये आइसोमर इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि तुम अगर इसको लेते हो तो ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होता है, या फिर इसको लो इसमें कन्वर्ट होता है और एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म होता है। उसके बाद है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमको पता होना चाहिए, जैसे कि साइक्लोअल्केन्स और ओपन चेन अल्कीन्स। याद रहे, इधर अल्कीन है लेकिन इधर अल्केन है, साइक्लोअल्केन। तो इसका फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो C4H8 है, इसका भी फॉर्मूला C4H8 है। तो साइक्लोअल्केन्स और ओपन चेन अल्कीन्स आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। हमने देखा अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, जैसे कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स है, ये भी हमने ऊपर देखा, नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन से नीचे जो प्रोपेन है वो आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाता, क्योंकि इससे अलग कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाता।
हाँ, स्टेरियो आइसोमेरिज्म ये जरूर दिखाते हैं, लेकिन उनके बारे में हम हायर क्लासेस में लर्न करेंगे, 12th क्लास में। तो ये अगर देखोगे आप तो अभी हमने देखा ये एन ब्यूटेन है आपका, और ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो याद रहे, मैंने बार बार बोला है कि मैं सिर्फ कार्बन का स्केलेटन बनाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐसा होता है, मान लेना है कि इसको हाइड्रोजन जितने चाहिए उतने हमने लगा दिए हैं। यानी इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 2, इसको 2, इसको 3, यह है एन ब्यूटेन। और इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 मिथाइल प्रोपेन यानी आइसोब्यूटेन। तो इसको भी अगर आप ऐसा लिखते हो, मैं जब ऐसे स्केलेटन लिखता हूं तो समझ लेना है कि इसके साथ हाइड्रोजन है। कितने चाहिए? अब इसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। इसको कितने? 3। इसको कितने? 3। यह ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा है आपने। वैसे ही पेंटेन के 3 आइसोमर्स है। पेंटेन के 3 आइसोमर कौन से होंगे? आप ट्राई करो जरा। एक तो ये हो गया स्ट्रेट चेन वाला, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये और एक है, लेकिन ये और ये सेम है, ठीक है ना? क्योंकि यहां पे भी इधर से देखा जाए तो 2 नंबर पर कार्बन है, इधर से लेफ्ट साइड से, तो ये कुछ अलग नहीं होता। बस इसको पलटी मार के रखो तो ये बन जाता है। सो किसी मॉलिक्यूल को पलटी मारने से यानी रोटेट करने से अगर दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो उन दोनों को एक दूसरे का आइसोमर नहीं कहेंगे हम। मतलब इस मॉलिक्यूल को एक तरफ से देखोगे तो ऐसा दिखता है, दूसरी तरफ से देखोगे तो यही कार्बन राइट साइड को दिखेगा तुमको। इसके ये 3 आइसोमर है। चलो इन तीनों के आयुपैक नाम भी देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो पेंटेन है, कुछ भी नहीं इसमें। इसमें ब्रांचिंग नहीं है ये बताने के लिए इसको एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन ऐसा भी बोला जाता है, या नहीं बोला तो भी चलेगा। आयुपैक में दोनों एक्सेप्टेड है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये दूसरा, इसका आयुपैक नाम 1 2 3 4, 3 नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा। कॉमन नाम इसका आइसोपेंटेन होगा, याद रहे आइसोपेंटेन। कॉमन नाम में टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं। आयुपैक में स्ट्रेट चेन में कितने हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन में वही, तो यहाँ पे ब्यूटेन आया, यहाँ पे पेंटेन आया। और इसको आयुपैक नाम 1 2 3, सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आयुपैक नाम है इसका नियोपेंटेन, सॉरी कॉमन नाम। याद रहे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। इसका कॉमन नाम एन पेंटेन है, लेकिन ये एन पेंटेन आयुपैक नाम भी है। पहला लेटर आपको कैपिटल होना चाहिए। तो ये ऊपर लिखे हैं हमने आयुपैक नाम, और जो नीचे है वो है कॉमन नाम। और ये है इसके 3 आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल 3 आइसोमर्स। हमने देखा आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप है, लेकिन जो अल्केन है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। देखो हम आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अल्केन कौन कौन से आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो अल्केन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है, उसी को हम देख रहे हैं। चलो अभी उसमें देखा कि हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीनों नहीं दिखाते, लेकिन ब्यूटेन से आगे आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। तो अभी हमने देखा कि अल्केन्स जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, जिसमें कि उनकी चेन अलग अलग रहती है। आइसोब्यूटेन देखा, नॉर्मल ब्यूटेन देखा, वैसे। तो यहाँ पे देखो चेन आइसोमर्स दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट अलग रहते हैं। तुम अगर देखोगे तो ब्रांच्ड आइसोमर जो रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन करो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और नीचे दिया है नियोपेंटेन। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे देखो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे तुम्हारी ब्रांचिंग बढ़ती है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल बिकम्स मोर एंड मोर स्पेरिकल।
स्पेरिकल बनते जाता है, ऐसा गोलाकार बनते जा रहा है, राइट। तो स्पेरिकल बनने से उसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया वो कम होता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वांडरवॉल फोर्सेस जो कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी ये वांडरवॉल फोर्सेस कम होते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इनवर्स रिलेशन है। चलो नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 13.1। पहला प्रॉब्लम बोला गया है कि C6H14 यानी कौन, ये कौन है हेक्सेन, इसके सभी के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालो, चेन आइसोमर्स। तो 6 कार्बन है, तो इनको कैसे कैसे अलग पोजीशन में लिखा जा सकता है और उनके आयुपैक नाम भी लिखने हैं तुमको। पहले तो देखेंगे क्या क्या हो सकता है। एक तो ये नॉर्मल वाली चेन, दूसरी तो ये आइसो वाली चेन, 3 नहीं 5 हो गए, 6 होने चाहिए भाई। उसके बाद तीसरी, 5 ये बीच में। अब याद रहे चौथा, इधर कार्बन लगाने से कुछ नहीं होता क्योंकि ये और ये पोजीशन सेम है, तो वो तो हट गया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये हो गए 5 और ये 6। नो, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ, ये स्ट्रेट चेन ही हो गई। समझ में आ गया क्या? तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही है भाई। अब और क्या कर सकते हो, चलो 2, ये कार्बन और इधर एक कार्बन। और क्या हो सकता है, 5वां, 1 2 3, और क्या हो सकता है? सोचो सोचो, तुम भी सोचो। 4 5 6, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये और ये सेम है। मैंने बोला ना, एक तरफ से मतलब ये वाली पोजीशन इधर से 2 नंबर पर है, तो ये इधर से 2 नंबर है, तो वन एंड द सेम अरेंजमेंट है, डिफरेंट नहीं है ये सेम हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है चेन आइसोमेरिज्म लिखते हुए कि कौन से 2 स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। ये भी हो गया। अब और देखो कुछ है तो 5 हो गए। तो अब इनके डायरेक्टली आंसर बताता हूं आपको मैं, ये लो, ये इनके आयुपैक नाम। इसके ऊपर अभी टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, आयुपैक नाम के ऊपर हम टाइम पास नहीं करेंगे। ये आप देख लो, यानी हेक्सेन है, ये मिथाइल पेंटेन है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। कैसे है इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन? नंबरिंग देनी होगी 1 2 3 4 5, किधर से भी दो नो प्रॉब्लम, इसको 3 नंबर ही आएगा, इधर से भी दो 1 2 3 वही आ रहा है। सो डजेंट मैटर कि तुम लेफ्ट से देते हो कि राइट से। तो ये 3 नंबर पर मिथाइल, इसलिए 3 मिथाइल, और पेरेंट में 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, राइट, ऐसे नाम है इसका। वैसे ही बाकी के 5 के 5 आइसोमर देख लो, ये है। अब इसके है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, इसके बारे में देखेंगे हम। देखिए, बेस्ड ऑन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन वी क्लासिफाई कार्बन एटम एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर इस स्ट्रक्चर में देखोगे आप यहां पे, तो जिस कार्बन को और एक कार्बन अटैच्ड है उसको प्राइमरी बोलेंगे, जिसको 2 अटैच्ड है उसको सेकेंडरी बोलेंगे। वैसे कि यहां पर यह है प्राइमरी, इसको 2 कार्बन अटैच्ड है, ये वाला और ये वाला, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। इसको 3 कार्बन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी। इसको 4 कार्बन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे हम क्वाटरनरी। और इन सभी को देखो, इन सभी को एक एक कार्बन अटैच्ड है, इसलिए इनको सभी को हम प्राइमरी बोलेंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन के प्रकार हो जाते हैं। ये देखिए इनके डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है मैंने। प्राइमरी कार्बन, द वन विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, सेकेंडरी अटैच्ड टू 2 कार्बन्स एंड सो ऑन। देख लो आप। उसके बाद टर्मिनल कार्बन्स ऑलवेज प्राइमरी होते हैं। टर्मिनल मतलब आखिरी वाले, आखिरी वाले, ये देखो ये आखिरी वाले, ये आखिरी वाला है, ये आखिरी वाला है, ये टर्मिनल यानी मॉलिक्यूल के लास्ट में कहीं पर भी, तो वो हमेशा प्राइमरी रहेंगे। इसके बाद बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, वो है अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप, इसको आर इस सिंबल से दर्शाया जाता है। दे आर बेसिकली डिराइव्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। मान लो तुम्हारे पास कोई अल्केन है ऐसा, ये जैसे कि मीथेन है,
तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे कि इसको निकाल दिया, तो जो बचता है रिमेनिंग स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप, और इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहती है, इसलिए इसको हमेशा इस पूरे को R बताएंगे और ऐसा डैश करेंगे, या फिर ऐसा करके इधर से डैश, डैश मतलब इट इज हैविंग अ कार्बन हुज वन वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइड। एक्चुअली ये नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते नहीं है, ये हमेशा मॉलिक्यूल को अटैच्ड रहते हैं, जैसे कि ये कार्बन चेन है मान लो, तो ये ग्रुप इसको अटैच रहेगा, यहां से बॉन्ड करेगा, ये देखो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये है आपका अल्काइल ग्रुप, राइट। तो ये हमेशा, क्योंकि ये स्टेबल नेचर में नहीं पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये नेचर में इंडिपेंडेंटली पाया नहीं जाता। तो हम देखेंगे जैसे कि मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो मिथाइल फॉर्म होगा, देखो नाम में क्या डिफरेंस है, एन का वायल हो गया। इथेन है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इथाइल बनेगा, और एक डैश, ये डैश क्यों है, क्योंकि इसको एक बॉन्ड बनाना है किसी के साथ। तो प्रोपेन है तो प्रोपाइल बन गया। जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n+1, क्योंकि अल्केन क्या होता है CnH2n+2, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया +1, और इसको ये डैश भी रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डैश लगाना। ये बेसिकली नेचर में एग्जैक्टली नहीं रहते, मतलब खुद इंडिपेंडेंट नहीं रहते, दे एक्ट एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द पेरेंट कार्बन चेन। जैसे कि ये देखो ये पूरी की पूरी पेरेंट चेन है, तो इसको जो ये अटैच्ड है ये सभी अल्काइल ग्रुप है, ये सभी अल्काइल ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अल्काइल ग्रुप। इसके बाद आइसोमर के बारे में लास्ट, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है कंपाउंड के अंदर, आइसोमर की संख्या रैपिडली बढ़ती है। जैसे कि देखो हेक्सेन है 6 कार्बन वाला 5 आइसोमर है, 7 कार्बन वाला है इसके 9 आइसोमर है, तो 10 कार्बन वाला जो डिकेन है उसके 75 आइसोमर से, देखो एक्सपोनेंशियली आइसोमर की संख्या बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ अरेंजमेंट बढ़ते जाते हैं। अल्काइल ग्रुप हमने देखा था, ये बहुत ही ज्यादा और मस्त चीज है। ये अल्काइल ग्रुप बेसिकली किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच हो सकता है। मान लो ये अल्काइल ग्रुप है, इसको क्लोरीन लगा दिया तो ये अल्काइल हैलाइड हो गए, इसको अल्कोहल लगा OH लगा दोगे तो ये अल्कोहल हो गया, इसको ये लगा दोगे ग्रुप तो ये अल्डिहाइड हो गया। यानी बस फंक्शनल ग्रुप लगाओ, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो इसी के बेसिस पर एक एनसीईआरटी के अंदर सवाल है, ये देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप्स करस्पॉन्डिंग टू दिस फॉर्मूला C5H11। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, एक तो सबसे पहले 5 कार्बन वाला पहला स्ट्रक्चर क्या है, जो कि ऐसा हो सीधा, और इसको एक डैश, हमेशा याद रहे अल्काइल ग्रुप जब भी बोला जाए तो उसको एक डैश ऐसा खुला रहता है, क्योंकि उसको वहां से किसी को चिपकना है। बाकी क्या है, बाकी इसको हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में है, मतलब मैंने निकाला नहीं, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 होते तो ये डैश नहीं रहता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फिर सेटिस्फाई हो गई ना, कार्बन टोटल 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 है और इसलिए एक डैश फ्री है। तो ये हो गया आपका पहला N अल्काइल, मतलब नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। तो इसका ये अल्काइल है, तो बोला है कि अल्काइल ग्रुप भी निकालो और उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल भी निकालो। करस्पॉन्डिंग अल्कोहल निकालने का मतलब क्या होता है, यही अल्काइल ग्रुप लेना है और बस इसको OH लगा देना है, इसको बस आपको OH लगा देना है, ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा। इसका नाम है पेंटाइल, तो इसका नाम है पेंटाइल अल्कोहल, लेकिन आयुपैक नाम क्या होगा, पेंटेनॉल, पेंटेन 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर के कार्बन पर है। वैसे ही दूसरा अल्काइल ग्रुप 5 कार्बन वाला, मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या होगा, ऐसा ये वाला और इधर डैश, तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल यानी इसको बस OH लगाना है, इसका आयुपैक नाम भी लिखना है। इसका आयुपैक नाम क्या होगा भाई, इसका कोई मतलब ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे। इसका आयुपैक नाम 1 2 3 4, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। सो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और 1 नंबर पर OH है इसलिए 1 OL, राइट। उसी तरीके से अलग अलग 5 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर बना ले हैं
और उनके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाने हैं। मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं आपको इनका। ये देखो, ये है ये इसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अगर आपको बोला जाता कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या बना दो, अमाइंस बना दो, अमीन्स, तो अब यहां पे इसकी जगह पे NH2 लगा देते, हो गया काम। तो ये है इसका, इस जगह पर हमने OH लगा दिया। देखो ये अलग अलग है और इनके अलग अलग करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ऐसे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल कितने हैं देखो जरा, कुल मिला के 7 है। ये अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे OH लगा दिया। इसका आयुपैक नाम कैसे आ गया, 1 2 3, 2 डाइमिथाइल। ये देखो 2 नंबर पर 2 मिथाइल है, इसलिए ये 2 डाइमिथाइल। यहाँ पे 3 कार्बन है पैरेंट में, इसलिए प्रोपैन, और 1 नंबर पर OH है, इसलिए 1OL। एनसीईआरटी में और कुछ चीजें दी है, कुछ आयुपैक नेम दिए हैं और कुछ रिमार्क्स दिए हैं। ये रिमार्क्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाता भी हूँ, लेकिन याद रहे ये ऑलरेडी हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में देखा है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, उसमें देखा है। तो सबसे पहले ये नाम दिया है, देखो इसको नंबरिंग कहां से की है, इधर से। इसका नाम है क्या, रिमार्क क्या है याद रखने से, लोवेस्ट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट की ही इसको याद रखना है। एक तो सबसे पहले लोवेस्ट सम बोलने की जगह पर अभी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है लोवेस्ट सेट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ये रूल है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम देखोगे लेफ्ट साइड से इसकी नंबरिंग ऐसे है, तो राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, तो जो सब्सटीट्यूएंट्स है तुम्हारे ये और ये, इनको नीचे से नंबरिंग देते तो 3,2 का सेट मिलता, और ये ऊपर से जो नंबरिंग दी है उससे 2,4 मिल रहा है। ये अरे नहीं, ये कितना हो गया, 3,5 सॉरी। तो इसमें ये वाला सेट छोटा है, इसलिए हम नंबरिंग एज पर दिस सेट एक्सेप्ट करते हैं, याद रहे। दूसरा क्या है, इसको देखोगे तो यहां पर भी लोवेस्ट सेट रूल दिया गया है। ओके, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट इसको भी याद रखो। देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये और ये, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ये है पहले आने वाला, इसलिए पहले लिखा गया है इथाइल को, ना कि ये 2 नंबर पर है इसलिए मिथाइल को पहले लिखा है। अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, उसका नंबर कुछ भी हो। वैसे ही दूसरे वाले में भी वही किया है, लोवेस्ट सेट ऑफ दी लोकेंट्स रूल का इस्तेमाल किया है। ये एक नंबरिंग पॉसिबल है, दूसरी नंबरिंग नीचे से राइट साइड से देने की वजह पर हम लेफ्ट साइड से देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या क्या सेट आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ये तीसरा, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं चेन के ऊपर। ऊपर से नंबरिंग जो दी है राइट साइड से, उससे देखा जाए तो 3,3,4 आती है सेट फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, 3,3,4। नीचे से जो नंबरिंग दी है यानी लेफ्ट साइड से, उससे क्या आता है 4,6,6, 4,6,6। तो ये वाला सेट छोटा है इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इस नंबरिंग को रिजेक्ट किया जाता है। और नाम लिखते वक्त सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है प्रोपाइल। तो याद रहे, अब याद रहे, देखो इसका नाम डाइथाइल लग रहा है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल लग रहा है, लेकिन याद रहे ये जो डाई है फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, इसका नाम का पार्ट नहीं समझा जाता, लेकिन इस आइसो को पकड़ा जाता है। तो डाई ट्राई बिस ट्रिस फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को नाम का पार्ट नहीं पकड़ा जाता। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनको भी नाम का पार्ट नहीं पकड़ा जाता, लेकिन आइसो नियो को नाम का पार्ट पकड़ा जाता है, याद रहे। चलिए इसके बाद यहां पे क्या रिमार्क दिया है, यहां पे बाकी कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है ब्यूटाइल, सॉरी इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इन्होंने बोला है कि आइसोप्रोपाइल को बाद में लिखा है, सेकेंडरी को पहले, क्यों,
क्योंकि इसका नाम का पार्ट नहीं पकड़ा जाता, लेकिन इसको पकड़ा जाता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आइसोप्रोपाइल, इसके नाम की शुरुआत आई से हुई, लेकिन इसके नाम की शुरुआत बी से हुई, इसलिए बी अल्फाबेटिकली पहले आ गया। ये बहुत ही बारीकियां दी है यहाँ पे, इनको आपको समझ लेना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है देखिए, इधर देखिए, ये फर्दर नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द साइड चेन। हाँ, इसमें क्या क्या है देखिए, ये आपका मेन पेरेंट है, इसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने के लिए आपको इसको नंबरिंग देनी पड़ती है। मतलब जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है पेरेंट को, उसको 1, इसको 2 और इसको 3। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, बाकी तो आपको पता ही है। और यहाँ पे डैश होता है, याद रहे, ये कई सारे लड़के ये डैश भूल जाते हैं, इधर वाला। इधर क्या, इसमें क्या नोट करने जैसा है, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर। तो कुछ नहीं, इधर ऐसे है, इथाइल मिथाइल, तो पहले ई को लिया है, बाद में एम को लिया है। हाँ, नंबरिंग देते वक्त भी, यहाँ वाइल नंबरिंग लिखते वक्त तो अल्फाबेटिकली ही लिखना है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन वाइल नंबरिंग अगर दोनों तरफ से सेम सेट आता है, मतलब अगर राइट से देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से भी सब्स्टिट्यूएंट्स को 3,5 आ रहा है, नीचे से भी सब्स्टिट्यूएंट को 3,5 आ रहा है, तो किसको पकड़ना है? तो अल्फाबेटिकली छोटा कौन है? इथाइल, तो उसको छोटा नंबर आना चाहिए, इसीलिए ऊपर से नंबरिंग यानी लेफ्ट साइड से की गई है। राइट, मतलब यहां पे रूल एक याद रखना है, पहले तो देखना है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट को क्या आता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा दोनों सब्स्टिट्यूएंट को कम आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों को वही नंबरिंग आ रहा है, मतलब इधर से और उधर से सेम आ रहा है, तब जाके अल्फाबेटिकली छोटा सब्स्टिट्यूएंट कौन है उसका विचार करना। याद रहे, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले इथाइल का हमने देखा नहीं, इथाइल को पहले नहीं देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि दोनों को मिला के कहां से कम सेट आता है। लेकिन दोनों को मिला के ऊपर और नीचे से यानी लेफ्ट और राइट से सेम सेट आ रहा है, तब जाके इथाइल को प्रायोरिटी देनी है। चलो अभी आगे कुछ, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉब्लम 13.3 ऑफ द एनसीईआरटी, इनको आईयूपैक नाम देने हैं। सबसे पहले तो आईयूपैक नाम देने से पहले ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, इनको पहले स्प्रेड करके लो। देखो रूट तुमको ये दिख रहा है, ये 3 कार्बन से बना हुआ है, ये पहला दूसरा तीसरा मान लो, हाँ, या फिर ए बी सी, ए बी सी। तो पहले इनको निकालो, ए बी सी, ए बी सी। फिर ए के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप निकालो, 1 2 3। ये मिथाइल ग्रुप मैंने निकाले नहीं, बस कार्बन निकाले हैं, लेकिन याद रहे ये CH3 ही होता है। मैं हमेशा बताता हूं कि हाइड्रोजन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज्यूम कर लेना है। उसके बाद बी के ऊपर कुछ भी नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हम निकालते नहीं। सी कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी इधर 3 मिथाइल ग्रुप निकालो। अब इसको नाम देना है, इसको नाम देने के लिए अभी कुछ नहीं है, पेरेंट चेन निकालो, ये है आपकी पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से भी दो, 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप और 4 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप, यानी 2,2 4,4 और 4 मिथाइल, इसलिए टेट्रा मिथाइल। और पेरेंट में 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन। ये हो गया आपका काम। राइट, चलो दूसरा, यहां पे ये कार्बन है सेंटर में, याद रहे, और उसके ऊपर क्या क्या है देखो, ये पहला कार्बन, इसके ऊपर इधर से 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH3 और C2H5, इधर एक C2H5, इधर एक, 2 C2H5 है, 2 C2H5 यानी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, कोई भी क्या करता है जल्दी से इसको ही पेरेंट बनाता है, लेकिन नहीं, याद रहे पेरेंट हम हमेशा कैसा बनाते हैं, लॉन्गेस्ट। एक तो SFG होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है,
तो उसके बाद हम देखते हैं कि लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कंटिन्यूअस लेंथ। कंटिन्यूअस लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से शुरू होके ये ऐसा है पेरेंट, याद रहे रे भाई। और नंबरिंग कहीं से भी करो, 3 ही आने वाली है, 1 2 3, और 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 3,3 डाई मिथाइल। और तुम्हारा पेरेंट कितना है, 5 कार्बन वाला, ये 4 और ये 5, तो ये पेंटेन। उसके बाद देखना ये टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। ओ हो, ये कॉमन नेम ऐसे कुछ भी देते हैं, लेकिन इसका पेरेंट जो दिख रहा है ये है। पहले तो देखो आयुपैक नेम देने के लिए बोला है और नेम दिया है तुमको, तो याद रहे कि एक तो सबसे पहले ये आयुपैक नेम नहीं होगा, मतलब ये दूसरे तरीके से आयुपैक नेम दिया है। अब हम और एक तरीके से देखिए आपको बताएंगे। चलो तीसरा वाला, तीसरे वाले का क्या है आंसर, पहले तो स्ट्रक्चर निकालो। टेट्रा यानी 4 ग्रुप है, कौन से 4 ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप 4 है, किसके ऊपर है, मिथेन के ऊपर। मिथेन यानी एक ही कार्बन, इसके ऊपर आपको निकालने हैं 4 ग्रुप। कौन से ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसा रहता है, ये ऐसा, ये देखो ऐसे 4 निकालने हैं, याद रहे। इधर भी, इधर भी, वैसे इधर। अरे एकदम मस्त हो गया। देखो ये है आपका टेट्रा। क्यों टेट्रा, क्योंकि ये 4 ग्रुप है, 1 2 3 4। किसके ऊपर है, मिथेन, ये ब्लू वाला एक कार्बन इसके ऊपर है, यानी मिथेन के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप रख दिए गए हैं, राइट, ऐसे। अब इसको कैसे करेंगे हम, स्ट्रेट चेन निकालनी है आपको, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेट चेन, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन यही है, इससे ज्यादा लंबी तो कोई है नहीं। और अब इसको नंबरिंग कैसे देंगे, देखो इसको नंबरिंग तो किधर से भी दो, सेम ही है। तो पहले तो ये 1 2 3 4 5, ये ग्रुप तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, मिथाइल है, लेकिन ये है आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको जरा अलग से देना पड़ेगा। तो कैसे दोगे, नंबरिंग के ऊपर नंबरिंग, मतलब ये वाला कार्बन पहला और ये दूसरा, ये वाला पहला और ये दूसरा। चलो इनके तो नाम मिथाइल है, लेकिन इनका नाम कैसा होगा, इनका नाम होगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ऐसा नाम होगा इसका। तो छोटा नाम तो मिथाइल का ही है, इसलिए इनको पहले लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, जरा आराम से देखेंगे बेटा, ये काफी बड़ा है। एक तो सबसे पहले 4 मिथाइल ग्रुप है, कहां कहां पर है, 2,2 4,4, ये 4 मिथाइल ग्रुप, ये टेट्रा मिथाइल। अब इसका नाम क्या है, जरा देखो, ये है इसका सब पेरेंट, और इसके ऊपर ये 2 मिथाइल ग्रुप है। तो एक तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये कौन से नंबर पर है, पहले इनका नाम तो लिखो। नाम होगा इसका 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और ऐसे 2 लोग हैं, इसलिए इनको 2 लगाएंगे हम। 2 लगाने के लिए यहां पे लिखा जाता है बिस, और इनकी नंबरिंग कौन सी है, 3 नंबर पर है, इसलिए 3,3 बिस। ये बिस क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के लिए फ्रीक्वेंसी हम बिस से दिखाते हैं, डाई से नहीं। और पेरेंट तो बचा, 5 कार्बन वाला पेरेंट है, तो इसके आगे आएगा पेंटेन। ये है इसका पूरा नाम, समझा। इसको और एक तरीके से एनसीईआरटी में नाम दिया गया है, वो भी बिल्कुल सही है। देखो क्या किया है इन्होंने, और एक तरीका मतलब इसको ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम नहीं दिया, इसको बस बोला गया है टर्शियरी ब्यूटाइल, और बस इनको थोड़ा आयुपैक में लिया है। तो क्या किया है इन्होंने, बेसिकली इसको नाम दिया है डाई टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये बी से शुरू हो गया, तो पहले तो यही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ये कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। सो 3,3
डाई टर ब्यूटाइल। चलो इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब बचे कौन, ये 4 मिथाइल ग्रुप, ये वाले, ये कहां पर है, 2244 2244 टेट्रामिथाइल टेट्रामिथाइल टेट्रामिथाइल। और पेरेंट में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। चलो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर है। 13.4 क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स। ये तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले ये पेरेंट देखना है, हेप्टेन यानी 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 3 होती और ये 7। उसके आगे क्या बोला गया है कि 3 4 4 और 5 पर मिथाइल ग्रुप। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर 1 मिथाइल ग्रुप, 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप और 5 पर 1 मिथाइल ग्रुप। हो गया ये आपका पहला वाला। दूसरा वाला हेक्सेन है, यानी आपको बेसिकली 4 कार्बन 6 निकालने, 6 3 और 3 ये 6 निकालने के बाद आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगाने, कहां पर, 2 नंबर और 4 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर और 5 नंबर पर, यहां पे एक लगाया, यहां पे। हो गया आपका ये भी कंपाउंड। ऐसे ही दोनों है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको एज्यूम कर लेने, मतलब निकालने हैं, मैं निकालता नहीं बार बार, आपको समझना चाहिए वो। ओके।